नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 11 दो वर्णों का योग संधि के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से शब्द के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हम समझेंगे कि संधि के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो वर्णों का योग संधि। विद्या प्लस आल्य विद्यालय, प्रधान प्लस आचार्य प्रधानाचार्य। ऊपर दिए गए विद्या प्लस आल्य और प्रधान प्लस आचार्य से के मिलने से परिवर्तन आया है, वह यही संधि है। जैसे विद्या आ, और वो किससे मिला? ऐसे आ से ही मिला, तो जो भी परिवर्तन आया, आगे आप इसके रूल्स पढ़ेंगे कि ए और ए मिलते हैं तो भी आ होता है, आ और आ मिलते हैं तो भी आ होता है। इस तरह से भी आगे आप इनको रीड करेंगे। तो यही संधि है। मेल का संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्दों के पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। शब्दों की संधि का सदैव सार्थक शब्द का निर्माण होना चाहिए। शब्दों की जो संधि की है उससे सदैव एक ऐसा कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, तो ही वह संधि कहलाएगी। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और उन्हें एक करना संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि अर्थात स्वरों का मेल, जिसमें स्वर का मेल होता है वो स्वर संधि। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे ऊपर आ और आ का मेल हुआ था, ये स्वर संधि में आते हैं। इस तरह के मतलब जो अपने स्वर हैं ए आ ई ये वाले सारे स्वर संधि कहलाते हैं। नील प्लस अंबर, नीलांबर, ए और ए मिले हैं, इसमें आ हुआ। मही प्लस ईश, मही बड़ी ई और बड़ी ई मिले हैं तो बड़ी ई रहा। पहले उदाहरण में नील के ए तथा अंबर के ए का मेल हुआ जिससे नीलांबर बना। दूसरे में मही के बड़ी ई तथा ईश के बड़ी ई का मेल हुआ जिससे महिष शब्द बना। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि किसी स्वर के ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद समान स्वर का ह्रस्व या दीर्घ आए, ह्रस्व या दीर्घ और उसी का ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ संधि कहलाती है। दोनों के मिलने पर उस प्रकार का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा बड़ी और तो बड़ी ई हुआ। क्रम प्लस अनुसार, क्रमानुसार। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। कृष्ण प्लस अवतार, कृष्णावतार। दीप प्लस अवली, दीपावली। फिर ए और आ का, अभी ऊपर दोनों ए हैं और उनसे क्या बना? बड़ा आ बन गया। एक ए है और एक बड़ा है तो उनसे भी आ बना, इसलिए ये सब दीर्घ संधि है। शरण प्लस आगत, शरणागत। देव प्लस आल्य, देवालय। न्याय प्लस आल्य, न्यायालय। स प्लस आकार, साकार। फिर आ और ए तब भी बड़ा आ बना। श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। फिर दोनों आ हैं। चिकित्सा प्लस आल्य, चिकित्सालय। महा प्लस आशय, महाशय। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। दया प्लस आनंद, दयानंद। अभी सेम ही स्वर है, ये दीर्घो या ह्रस्वो सेम है ये, और बन रहा है उनसे दीर्घ, तो इसलिए ये दीर्घ संधि है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। यहाँ पर ई मिली है छोटी दोनों। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। फिर छोटी और बड़ी तो भी बड़ी बना। कपि प्लस ईश, ये छोटी है ना, छोटी की मात्रा है, कपीश। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। रवि प्लस ईश, रवीश। फिर बड़ी और छोटी, शची प्लस इंद्र, शचींद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। फिर दोनों बड़ी बना उनसे भी। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। सती प्लस ईश, सतीश। नदी प्लस ईश, नदीश। रजनी प्लस ईश, रजनीश। फिर छोटा ऊ और छोटा ऊ। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। अनु प्लस उदित, अनुदित। मतलब बड़ा ऊ बन गया, जैसे छोटे ऊ की मात्रा है लघु में और यह भी छोटा ऊ है तो उनसे बड़ा ऊ बन गया।
गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भानु प्लस उदय भानुदय। वृद्धि संधि, जब ए या आ से परे ए या ए हो, अभी तक सेम स्वर थे, अब दूसरे स्वर से मिलेंगे तो दोनों के परस्पर संयोग से ए ओ या औ हो जाता है, तो इनके पारस्परिक संयोग से औ हो जाता है, यह वृद्धि संधि कहलाती है। ए प्लस ए एक एक एक, लोक प्लस एषणा लोकेशणा, आ प्लस ए बना है इससे भी। यथा प्लस एव यथेव, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए बड़ा ए, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, मत प्लस एक के मतैक्य, आ प्लस ए मतलब एक तो इसकी मात्रा हो गई एक इसकी, इसलिए सब पे दो मात्रा आई हैं। महा प्लस ऐश्वर्य माहेश्वर्य, माता प्लस ईश्वर मातेश्वर, ए प्लस ओ औ, दंत प्लस ओष दंतोष्ट, प्रम प्लस ओज परमोज, आ प्लस ओ औ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस ओजदी महोजती, ए प्लस औ दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा वाला बनेगा। वन प्लस औषध वनौषध, वीर प्लस उदार्य वीरोदार्य, आ प्लस औ महा उदार्य महोदार्य, प्रम प्लस ओद परमोषध। यण संधि, जब पहले शब्द के अंत में ई कोई सी भी छोटी या बड़ी, उ छोटा या बड़ा, या र हो, तो दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो इनके परस्पर संयोग से इनके स्थान पर क्रमशः य व अर हो जाता है, तो ये यण संधि कहलाती है। ई प्लस है य, अति प्लस अधिक अत्यधिक, यदि प्लस अपि यदापि, ई प्लस आ या, वी प्लस आकुल व्याकुल, अति प्लस आचार अत्याचार, ई प्लस उ यू, अभि प्लस उदय अभुदय, प्रीति प्लस उपकार प्रत्योपकार, ई प्लस ए ये प्रत्येक, अधि प्लस एता अध्येता। फिर ई बड़ी और आ, इससे भी यह बना दासी अपराध दास अपराध, देवी अर्पण देव्यार्पण, ई और आ या, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, देवी प्लस आराधना दिव्याराधना, उ छोटा हो और बड़ा हो तो बड़ा हो, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, बड़ा हो और छोटा हो बड़ा हो बना, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उत्सर्ग भूतसर्ग, मतलब बड़ा हो में छोटा हो मिला तो भी बड़ा हो बना, और बड़े हो में बड़ा हो मिला तब भी बड़ा हो बना। भू प्लस उधर्व भूधर्व, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। गुण संधि, जब ए या आ के साथ ई औ उ ओ रै स्वर आए तो इनके संयोग से ए ओ अर हो जाता है, तो गुण संधि कहलाता है। ए धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ए और बड़ी इनसे बना ए, कमल प्लस ईश कमलेश, गण प्लस ईश गणेश, सुर प्लस ईश सुरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, आ प्लस ई ए बना, राजा प्लस इन राजेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ प्लस ई बड़ी ए बना, इससे भी राजा प्लस ईश राजेश, रमा प्लस ईश रमेश। ए और ओ इनके मिलने पर बनता है ओ। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पर उपकार परोपकार, पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव। ए और बड़ा ओ, सागर उर्मी सागोर्मी, जल उर्मी जलोर्मी। आ और उ, महा उत्सव महोत्सव, यथा उचित यथोचित। आ और बड़ा उ, गंगा उर्मी गंगोर्मी, दया उर्मी दयोर्मी। फिर ए और रै इनसे होता है और, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, आ में रै और, महर्षि महर्षि, वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु। ई में ए ये, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, छोटा उ और ए वै, सुअच स्वच्छ, सुअल्प स्वल्प, छोटा उ और आ वा, सुआगत स्वागत,
गुरु आकृति, गुरु आकृति। छोटा ऊ और ई, वी। अनु प्लस इति, अनिवति। सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा। बड़ा ऊ और आ, वाह। वधु आगमन, वधवागमन। रे में आ, रा। पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। मात आदेश, मात्रादेश। रे प्लस उ, रु। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। मात प्लस उपदेश, मातृपदेश। रे और ई, री। मात प्लस इच्छा, मातृच्छा। पितृ इच्छा, पितृच्छा। अयादि संधि। जब पहले शब्द के अंत में ए, ओ, औ तथा दूसरे शब्द के आरंभ में इनसे अलग स्वर हो तो ए का य, ए का आ, ओ का अव हो जाता है और औ का आ हो जाता है, तो यह अयादि संधि कहलाती है। ए, अय। चे अन, चयन। ने अन, नयन। ए आय, ए आय। न अक, नायक। गे अक, गायक। ओ और ए, अव। भो अन, भवन। पो अन, पवन। ओ प्लस ई, अवि। भो इष्य, भविष्य। पो इत्र, पवित्र। ओ और ए, आव। गो अक, गायक। पो अक, पावक। व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन आता है, अभी तक स्वर का स्वर से हुआ था, अब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन आता है व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे उत प्लस चरण, उच्चारण। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना, जैसे कै का गे में परिवर्तित होना, इस तरह से। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के उपरांत कोई स्वर आए तो गे, घे, जे, जे, ड़े, ढ़े, दे, धे, पे, भे या ए, वे, है में से कोई व्यंजन आए तो उसके संयोग से कै, गे, चे का जे, टे कड़े, ते का दे, पे का बे हो जाता है। जैसे कै का गे, कै प्लस ए, गे। दिगंबर, दिगंबर। दिग्गज, दिग्गज। वाक ईश, वागीश। वाकजाल, वाकजाल। च का जय, अच, अंत। च का जय हुआ, अजंत। ट का डे, षट दर्शन, षट दर्शन। षटानन, षटानन। त का दे, तत् अनुसार, तदानुसार। जगत आनंद, जगदानंद। जगत ईश, जगदीश। जगत जाल, जगजाल। तत्भव, तद्भव। उद्घाटन, उद्घाटन। सद्धर्म, सद्धर्म। अप, जय, अब्ज। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। अभी तक तो था पहले का तीसरे में, अब है पहले का पांचवें में। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कै, च, टे, डे, ते के उपरांत में या न व्यंजन हो तो उनके संयोग से कै का ड़े, च का ज़, टे का ड़े, ते का न, पे का मैं हो जाता है। जैसे कै का अड़े, वाक में। षटमास, सतमार्ग। जगन्नाथ, अप में। तय के लिए नियम। जब तय के उपरांत च या छ हो तो उनके संयोग से तय का च हो जाता है। तय का च, उत, उत्चारण, उच्चारण। सच्चरित, सच्चरित। तय का छ, उत्छिन्न, उच्छिन्न। तय का जय, सज्जन। तय का टे, तट्टिका। तय के उपरांत ड़ अथवा ढ हो तो उनका तय और हो जाता है। जैसे उद्डयन, उड्डयन। तय का ले, उत्लास, उल्लास। उत्लेख, उल्लेख। तय और श का छ होना, तय और श के मिलने से। उत्शिष्ट, उच्छिष्ट। उत्श्वास, उच्छ्वास। तय के उपरांत है हो तो इनका संयोग होने पर तय का दय और है का धय हो जाता है। तय और है। उत्हार, उद्धार। उत्हत, उद्धृत। मैं के उपरांत कै, च, टे, ते, पे आए तो इनका संयोग होने पर मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा, जैसे अणे, उड़े, अणे, न, में तथा अनुस्वार। सम प्लस कल्प, संकल्प। अहंकार। सम प्लस गति, संगति। सम प्लस गम, संगम। सम प्लस च, संचय। सम प्लस जय, संजय। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस देह, संदेह। सम प्लस देश, संदेश। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस भावना, संभावना। मैं का अनुस्वार। सम योग, संयोग। सम क्षण।
संरक्षण, मैं और रे का मेल है संरक्षण। संसार संसार, संहार संहार, संलग्न संलग्न, संवाद संवाद। जब स्वर के उपरांत 6 व्यंजन हो तो इनके संयोग से वह छ हो जाता है। जैसे आच्छादन आच्छादन, अनुच्छेद अनुच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, विच्छेद विच्छेद। जब स व्यंजन से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो इनके संयोग से स का श हो जाता है। परिषद परिषद, विषम विषम, अभिषेक अभिषेक। ऊ का श, सुप्ति सुसुप्ति, सुषमा सुषमा। जब ह स्वर के उपरांत आने वाले रे के परे यदि रे व्यंजन हो, रे के परे रे हो तो उनका संयोग होने पर हस्व का दीर्घ होकर रे का लोप हो जाता है। निर्योग निरोग, निर्रस निरस। जब रे ऋषि रे श से परे न हो तो इनका संयोग होने पर न का अण है, किंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श का स का व्यवधान होने पर स्थिति में न का अण नहीं होता। जैसे ऋण ऋण, भूषण भूषण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वरों अथवा व्यंजन के साथ संयोग होने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है इसको इसलिए ही विसर्ग संधि कहा जाता है, क्योंकि विसर्ग में परिवर्तन आता है, हट जाता है, लोप हो जाता है, तो विसर्ग संधि है। अध्याय प्लस गति अधोगति। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग से पूर्व ए स्वर हो, आगे भी ए स्वर हो तो किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे ये सारे तथा य र ल है में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मन है प्लस अनुकूल मनोनुकूल। अध्याय प्रथम अध्याय। यश यश है अभिलाषी यशोभिलाषी। विसर्ग में अध्याय प्लस गति अधोगति, तम है प्लस गुण तमोगुण, रज है प्लस गुण रजोगुण, तप है प्लस बल तपोबल, मन है प्लस बल मनोबल, सर है प्लस जय सरोज, उर है प्लस जय उरोज, मन है प्लस जय मनोज, द और ओ। यश है प्लस द यशोदा, प है प्लस द प्योद। विसर्ग ओ के साथ ध तो ओ बन जाता है प्य प्लस धर पयोधर, यश है प्लस धर यशोधर। विसर्ग के साथ रे हो तो ओ बन जाता है शिर प्लस रेखा शिरोरेखा। मन है प्लस रंजन मनोरंजन, मन है प्लस रथ मनोरथ। विसर्ग के बाद लय हो तो ओ आ जाता है तपह प्लस लाभ तपोलाभ। विसर्ग के बाद वह हो तो ओ आ जाता है सर प्लस वर सरोवर, मन है प्लस विकार मनोविकार, तपह प्लस तपोवन। विसर्ग के बाद है तो ओ हो जाता है मन है प्लस हर मनोहर, पुर है प्लस हित पुरोहित। विसर्ग का रह होना यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग के उपरांत किसी भी वर्ण के तीसरे चौथे पांचवे गे घे अण जय 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 अण डे ढे अण तय ध न भय मैं ये रह लेवे हैं और उसमें से कोई व्यंजन हो तो इनके संयोग से विसर्ग का रह हो जाता है। ए प्लस रे निरर्थक, आ प्लस रा निराशा, ई प्लस री निरीश्वर, ऊ प्लस रू निरुपाय, जय प्लस ज निर्जन, निहि प्लस धन निर्धन, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, निहि प्लस विकार निर्विकार, निहि प्लस धूम निर्धूम। विसर्ग का श होना, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो उससे परे च छ का श व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग प्लस छ श, निहि प्लस छल निश्चल। विसर्ग प्लस श हो तो श, निशंक निशंक। विसर्ग च प्लस श निश्चय। विसर्ग का स होना, यदि किसी विसर्ग से परे त अथवा स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस त स बन गया निहि तेज निश्चेत। और विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का आर से मेल होने पर लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग तो निरोग, नीरस नीरस। निरोग में भी बड़ी मात्रा आएगी। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि,
विसर्ग का स्वरोथ व व्यंजन के साथ संयोग होने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है विसर्ग संधि। संधि का अर्थ है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बच्चों, इस अध्याय का अभ्यास करने से आपकी शब्द रचना, उच्चारण और लेखन कौशल मजबूत होंगे। ध्यान से उदाहरण पढ़ें और नियमित अभ्यास करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। शुभकामनाएं और सुखद अध्ययन।